मैं इस वक्त साहिबाबाद विधानसभा में मौजूद हूँ। गाजियाबाद में 5 विधानसभा की सीटें हैं, साहिबाबाद उसमें से एक है। वर्तमान में यहाँ पर सुनील शर्मा जो हैं वो बीजेपी से विधायक हैं, कैबिनेट में मंत्री भी हैं। और मेरे साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं वो अमरपाल शर्मा जी हैं, जो पूर्व विधायक रहे और समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं। इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि कितनी तैयारी है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का जो रथ है वो भी सितंबर के महीने से गाजियाबाद से ही उसकी शुरुआत होने की खबरें आ रही हैं। आइए बातचीत करते हैं, समझते हैं कितनी तैयारी है आने वाले चुनाव को लेकर के। बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। 27 का चुनाव सामने खड़ा है, 3-4 महीने बाद चुनाव की तैयारियां और तेज हो जाएंगी। बिल्कुल, कितनी तैयारी है इस बार आपकी? देखिए, चुनाव की तैयारी है, चुनाव में हम लगे हुए हैं, अपना बूथ मैनेजमेंट को मजबूत कर रहे हैं। सभी हमारे कार्यकर्ता, सभी पार्टी के पदाधिकारी पूर्ण रूप से चुनाव में फोकस अपना डाले हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि आपके सामने जो उम्मीदवार हैं भाजपा की तरफ से अगर कहें, अगर टिकट उनका नहीं करता है तो सुनील शर्मा कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके सामने आप अपनी चुनौती को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक कैबिनेट मंत्री का सवाल है या भाजपा का सवाल है, तो ये दुनिया जान चुकी है कि ये कैबिनेट मंत्री नाम के हैं, क्षेत्र में कोई काम तो हुआ नहीं, जनता के लिए कोई सुख सुविधा तो यहाँ लागू हुई नहीं। तो इसलिए हमें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे सामने कौन है कौन नहीं है। हमें अपना फोकस अपने चुनाव पर रखना है। SIR में पूरी आपकी तैयारी हो रखी है? हाँ, पूरी तैयारी है हमारी। राम मंदिर को लेकर के बड़ा, उसमें चढ़ावे में चोरी को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है कि राम मंदिर में चोरी हो गई, चढ़ावे में चोरी हो गई, राम भक्त जो हैं वाहत हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? आपका क्वेश्चन ही गलत है। आप कह रहे राम मंदिर में चोरी हो गई, हो नहीं गई, हुई है। दुनिया जानती है, लाखों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया वहाँ से गायब हुआ है। हर उस हिंदू, उस सनातन की आत्मा को ठेस पहुंचाई गई है, जिसने बड़े उम्मीद से कि भगवान राम का मंदिर है और उसमें अपनी दान दक्षिणा दी, चाहे उसकी जो क्षमता थी। अगर उसकी क्षमता नहीं थी 100 रुपये की, फिर भी उसने 11 रुपये दिए और उसके दिल पे बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है इन लोगों ने, क्योंकि इनका काम जो है चोरी चकारी का है ही है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं का मंदिर था, हिंदुओं ने दान दिया था, हिंदुओं ने चोरी कर लिया, तो क्या दिक्कत हो गई? भाजपा के लोग कह रहे हैं। तो अगर हिंदुओं ने दान दिया और हिंदुओं ने चुरा लिया, तो फिर तो सारे हिंदू जो सारे कुकर्म करने लगे और उनको सबको बरी कर दिया जाए कि हिंदुओं के साथ मारकाट मच रही है, हिंदू मार रहे हैं, तो फिर दिक्कत काहे की है? हिंदुओं के घर में डकैती पड़ रही है, डकैती डालने वाले हिंदू हैं, तो फिर दिक्कत काहे की है? रास्ते में राहजनी हो रही है, हिंदू राहजनी कर रहे हैं और हिंदू ही उसमें राहजनी के शिकार हो रहे हैं, तो फिर ये कोर्ट कचहरी बंद कर दी जाए, फिर कोई मतलब नहीं रहता इन चीज़ों का। जो भाजपा के लोग हैं वो अब राम के नाम पर 2027 में वोट मांग पाएंगे? अगर उनके शर्म होगी तो राम का नाम भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो बेशरम लोग हैं, उनका कुछ नहीं कह सकते हम। ब्राह्मण समाज जो है भाजपा से नाराज है क्या? ब्राह्मण समाज इस बार पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि ब्राह्मण समाज भाजपा की करनी और कथनी को देख चुका है। इसलिए ब्राह्मण समाज ने तय कर रखा है कि इस बार समाजवादी पार्टी को ही सत्ता में लाना है। PDA का फॉर्मूला अखिलेश जी का, उस पर क्या कहेंगे आप? वो फॉर्मूला है, वो चल रहा है। PDA में तो सभी पीड़ित लोग हैं ना। आप क्वेश्चन ऐसा करते हैं बना के कि PDA का फॉर्मूला, अरे भाई सभी पीड़ित लोग हैं उसमें हर बिरादरी का आदमी है। अखिलेश जी कहते हैं जो पीड़ित है वो PDA है। हाँ, तो वही PDA है ना जो पीड़ित है। भाई पीड़ित ब्राह्मण भी है, पीड़ित ठाकुर भी है, पीड़ित बनिया भी है, पीड़ित गुजर भी है, पीड़ित ठाकुर भी है, सभी लोग हैं पीड़ित। तो सब जो पीड़ित है वो PDA। भाजपा के राज में ब्राह्मण भी पीड़ित है। ब्राह्मणों पे जितना अत्याचार हुआ इतना तो भाजपा के समय में इतना तो किसी समय में हुआ ही नहीं। सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर भाजपा के राज में है तो ब्राह्मण है। 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी लखनऊ में छोटे लोहिया के नाम से जाने जाने वाले जनेश मिश्र की जयंती है, बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। पहुंचेंगे आप? बिल्कुल, हमारी तैयारी है। हम भी यहाँ से लगभग 100-150 गाड़ियों के साथ पहुँच रहे हैं और सभी ब्राह्मण समाज के लोग पूरे प्रदेश से एकत्रित होकर वहाँ पे पहुँचने का, बिल्कुल पहुँचेंगे। साहिबाबाद की जो
सीट है वो बड़ी खास हो जाती है, क्योंकि अगर देखा जाए दिल्ली एनसीआर के बाद से तो गाज़ियाबाद की जो ये विधानसभा है, गाज़ियाबाद ज़िला जो है वो यूपी की शुरुआत मानी जाती है कि गाज़ियाबाद से हवा चलती है तो पूरब तक जाती है। तो इस बार 27 में गाज़ियाबाद में समाजवादी पार्टी के लिए कैसी हवा चल रही है? मैंने आपसे कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी इतनी सीट लेकर आएगी कि आप सोच नहीं सकेंगे, और चारों तरफ लोग जान चुके हैं इनके झूठ फ्रेम में आने वाले नहीं हैं। उनको विकास चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, और विकास सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकती है। और गाज़ियाबाद में जितना विकास समाजवादी पार्टी ने किया आज तक किसी ने किया नहीं है, ये प्रमाणित है। चाहे वो एलिवेटेड रोड हो, चाहे हिंडन पे 2 पुल हों, चाहे स्टेडियम हो, चाहे जो भी विकास के कार्य हों, तो ये जनता विकास चाहती है। अब राम मंदिर और मस्जिद इसमें उलझना नहीं चाहती है बिल्कुल भी। योगी जी का दौरा लगातार होता रहता है नोएडा, गाज़ियाबाद, बड़ा फोकस देते हैं यहाँ पे। मुख्यमंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? अभी जेएनजी ने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पर, बड़ा आंदोलन हुआ। बच्चों ने जिस सरकार में राजनाथ सिंह कहते थे कि हमारे में इस्तीफ़ा नहीं होता है, उस सरकार में इस्तीफ़ा भी हो रहा है। अब तो लगता है जो नई पीढ़ी है वो अब सवाल पूछना सीख गई है। देखिए, कब तक चुप बैठेगा इंसान? कब तक? एक समय सीमा होती है। जैन जी के ऊपर जो बीत रही है, जिस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहा है, तो उसको भी अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, और जैन जी अपनी आवाज़ उठा रही है। उसकी समझ में आ गई है कि हम मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अपने कैरियर को हम देखेंगे। इसलिए जैन जी अपनी आवाज़ उठा रही है। अच्छा, शाहीवाद की जनता ने आपको भी यहाँ से विधायक चुना है। अगर आप 2027 में शाहीवाद के विधायक बनते हैं तो कौन से वो काम है जो आपकी प्रायोरिटी में है कि अगर विधायक बनने के बाद ये काम जो है अभी भाजपा नहीं करवा पा रही है, नहीं हुआ है, वो मेरे प्रायोरिटी में है? देखिए, सबसे पहला संपूर्ण विकास साहिबाबाद का जो 10 साल में छूट गया है वो हमारी प्रायोरिटी है। जो साहिबाबाद की जनता का मान सम्मान धूमिल हुआ है भाजपा के समय में, उसको वापस लाना हमारी प्रायोरिटी है। ठीक, शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये मेरे साथ थे पंडित अमरपाल शर्मा जी, पूर्व विधायक रहे हैं और समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं। इनके सामने सुनील शर्मा जो है कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी चुनौती हो सकती है। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि राम भक्तों की जो भावना आहत हुई है उसको लेकर के राम भक्त जो हैं वो दुखी हैं, और भाजपा किस मुँह से इस बार राम के नाम पर वोट मांगने जनता के बीच जाएगी। इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जब लखनऊ में छोटे लोहिया के नाम से जाने जाने वाले गणेश मिश्र जी की जयंती मनाई जाएगी तो ब्राह्मण जो है पूरे उत्तर प्रदेश का अपनी ताकत दिखाएगा। और ब्राह्मण जो है इस सरकार में बहुत पीड़ित है, और अखिलेश जी कहते हैं जो पीड़ित है वो पीड़ित है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय मत भूलिएगा। बहुत ध्यान रखिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।